जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रतलाम डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 12 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग पेन पेपर लेके रेडी रहिए। जो भी फर्स्ट टाइम के लिए वॉच कर रहे हैं, ज़रूर आप लोग अपना टेस्ट ले लीजिए। इसमें पता चलेगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। जैसे कि यहीं पर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर जो क्वेश्चन है, मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एंड टू एंड इंटेंसिव रैक। यहीं पर देखिए, एंड टू एंड इंटेंसिव रैक के लिए पूछा है। तो इसमें आप लोग का मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम का कंडीशन में आप लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, जो ब्रेक पावर परसेंटेज होगा ये हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर मिनिमम पूछा है। मिनिमम का केस में आप लोग का हो जाएगा मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, ये दोनों जानना जरूरी है। तो इंटेंसिव रैक के लिए एंड टू एंड यहीं पर आप लोग का 75% जो है मिनिमम है, ये जरूर ध्यान में रखें। इसी हिसाब से चलिए आप लोग का अलग अलग जो रैक का थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग भी जान लीजिए। तो जैसे कि आप लोग का CC रैक में देखेंगे, आप लोग का ओरिजिनेटिंग में कितना है और आप लोग का एन रूट में कितना है। तो ओरिजिनेटिंग में CC रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए आप लोग का 100% चाहिए और आप लोग का एन रूट के लिए ये 90% चाहिए। उसी हिसाब से प्रीमियम का केस में, प्रीमियम आप लोग का रैक का BPC का ये हो जाएगा 95% ओरिजिनेटिंग और आप लोग का एन रूट में हो जाएगा नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड। अभी तक रेलवे बोर्ड इसको निर्धारण नहीं किया है, नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए, इंटेंसिव आप लोग का एंड टू एंड रैक के लिए ये 90% ओरिजिनेटिंग और आप लोग का एन रूट में 75% चाहिए। तो जैसे कि मिनिमम पूछा था, इस हिसाब से 75 हम लोग % लिए हैं। लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच, यहीं पर देखिए LHB कोच का लेंथ ओवर बॉडी पूछा है, बॉडी टू बॉडी आप लोग का लेंथ पूछा है, जो कि यहीं पर हो जाएगा 23,540 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर भी कुछ डाटा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी, ये हम लोग का LHB कोच के लिए। तो लेंथ ओवर बॉडी यहीं पर देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में आया हुआ है 23,540 mm। इसी हिसाब से लेंथ ओवर कपलर बोलने से CBC टू CBC लेंथ 24,000 mm। इसी हिसाब से इसका विड्थ भी, ओवरऑल जो विड्थ होता है, विड्थ चौड़ाई ये भी जान लीजिए 3240 mm। और आप लोग का हाइट जो होता है, ये हाइट हो जाएगा 4039 mm। ये जो एक्स्ट्रा डाटा है आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आ रहा है। मैक्सिमम CBC हाइट ऑफ एम्प्टी व्हीकल, एम्प्टी व्हीकल के लिए पूछा है मैक्सिमम कितना रहेगा। ये मैक्सिमम जो रहेगा आप लोग का 1105 mm होगा। उसी हिसाब से आप लोग का मिनिमम जो होगा, मिनिमम आप लोग का लोडेड कंडीशन में 1030 mm, ये याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का जो मिनिमम वर्कशॉप का आप लोग का टर्नआउट कोच होगा, वर्कशॉप से निकला हुआ कोच का 1090 mm, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखिए। और इसी हिसाब से आप लोग का मिनिमम जो प्रोडक्शन यूनिट से जो कोच निकला है, टर्नआउट हुआ है, उसका आप लोग का CBC हाइट या बफर हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम, ये आप लोग का 1095 mm, 1095 mm। टोटल ब्रेक डिस ऑन वन व्हील सेट या वन एक्सेल में आप लोग का 2 के संख्या में ब्रेक डिस रहेगा। तो ब्रेक डिस का आप लोग इसका डायमीटर बताइए, थिकनेस भी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए जरूर कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। टोटल टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इन LHB कोच, LHB कोच में कितने प्रकार का आप लोग का
शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स यूज होता है। ये 4 प्रकार का यूज होता है। इसमें आप लोग गलती से टोटल 18 बोल के एक कुछ में मत मार दीजिए, या आप लोग का दूसरा कुछ ऑप्शन मत लीजिए। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर डैम्पर या शॉक ऑब्जर्वर पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का 4 प्रकार का डैम्पर यूज होता है। जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये पर बोगी में 4 के संख्या में। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में। ईयर डैम्पर 2 के संख्या में। सेकेंडरी लेटरल डैम्पर 1 की संख्या में। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आप लोग का स्प्रिंग सिस्टम है, एक बोगी के लिए है, या एक ट्रॉली के लिए 9 की संख्या में। इसी हिसाब से एक कोच के लिए ये 18 की संख्या में होगा। SS2 ऑफ LHV कोच डोनेट। SS2 कब होता है, यहीं पर फ्रीक्वेंसी पूछा है, पीरियोडिसिटी पूछा है। तो SS2 आप लोग का जो होगा 3 ईयर्स और 12 लाख किलोमीटर, विच एवर इच अर्लियर, जो भी पहले होगा 3 साल या 12 लाख किलोमीटर। तो इसी हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं डाटा। SS1 का थोड़ा देख लीजिए। SS1 का 1.5 ईयर या 18 मंथ जो भी बोलते हैं, इसमें आप लोग का 6 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से SS2 का आप लोग का आया हुआ है, तो ये 3 साल या 36 मंथ, या आप लोग का 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर। SS3 का 6 साल 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर। ये आप लोग का कभी कभी मंथ में भी देगा, कभी कभी आप लोग का ईयर में भी देगा, किलोमीटर में भी देगा। तो इसी हिसाब से आप लोग दिमाग में ज़रूर इसको बैठा लीजिए। मटेरियल फॉर साइड वॉल ऑफ LHV कोच। LHV कोच में जो साइड वॉल यूज होगा, फिट होगा, इसका मटेरियल कौन सा लगता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का जो साइड वॉल के लिए हो जाएगा, फेरिटिक स्टील हो जाएगा SS409M, और इसका थिकनेस भी ज़रूर याद रखिए। ये आप लोग का आता है थिकनेस भी, तो थिकनेस आप लोग का 2 mm का। तो आप लोग का LHV कोच का मटेरियल और थिकनेस के बारे में 2 वीडियो अलग अलग लोड हुआ है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आप लोग का LHV कोच में जो आप लोग का पार्ट्स है, उसका मटेरियल कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है, और उसका आप लोग का थिकनेस कितना है, ये सब मेंशन है वो वीडियो में, ज़रूर उसको देख सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर शैल रिफिल एट। आप लोग का अग्निशामक जो रिफिलिंग करेंगे, ये आप लोग का 1 साल में रिफिल कर देना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा इसको रखना नहीं चाहिए, 1 साल में रिफिल कर देना है। हालांकि जब भी आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, यूज करने के बाद इसमें जैसे भी आप लोग का फिलिंग करना ज़रूरी रहता है, लेकिन इसका इन जनरल आप लोग का जो प्रैक्टिस में इसको रिफिलिंग किया जाता है। एवरी ईयर 1 साल में एक बार ज़रूर इसको रिफिलिंग किया जाता है। कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक। देखिए यहीं पर सीआर टैंक का आप लोग को क्वेश्चन में आता है, गुड्स के लिए, कोचिंग के लिए। तो आप लोग का जो भी हो, यही कंडीशन में आप लोग का 6 लीटर होगा इसका कैपेसिटी। सीआर का कैपेसिटी आइदर वो गुड्स हो या कोचिंग हो, बोथ केस में आप लोग का 6 लीटर हो जाएगा। ब्रेक इंडिकेटर सोच ग्रीन मीन्स, ब्रेक इंडिकेटर अगर आप लोग का हरा दिखा रहा है, इसका मतलब ये रिलीज है। और अप्लाइड कंडीशन कब माना जाएगा, अगर ब्रेक इंडिकेटर रेड होगा, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ D2 शेड्यूल, यहाँ पर D2 शेड्यूल का फ्रीक्वेंसी पूछा है, जो कि आप लोग का कितना होगा, 1 मंथ +- 3 डेज, या आप लोग बोल सकते हैं 30 +- 3 डेज। तो इसका भी डाटा थोड़ा देख सकते हैं। जैसे कि D1 के लिए ये एवरी ट्रिप में होगा, D2 के लिए आप लोग का 1 मंथ +- 3 डेज होगा। इसी हिसाब से आप लोग का D3 जो होगा 6 मंथ +- 15 डेज। इसको मंथ को आप लोग जो डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रिलीजिंग टाइम ऑफ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में यहाँ पर रिलीजिंग
टाइम पूछा है जो कि 20 सेकंड होता है, तो ये कोचिंग के लिए है। जैसे कि आप लोग का एप्लीकेशन टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये ट्विन पाइप के लिए 3 से 5 सेकंड, और रिलीजिंग टाइम जो है आप लोग का 15 से 20 सेकंड। दोनों डाटा याद रखिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, सिंगल पाइप में गुड्स में आप लोग का एप्लीकेशन और रिलीज टाइम जरूर कमेंट्स में बताइए। डायमीटर ऑफ बीपी एंड एफपी ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन के लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधा आप लोग 25 mm लीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का बीपी ब्रेक पाइप और फीड पाइप का डायमीटर पूछा है, मेन आप लोग का बीपी एफपी पाइप का। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी के लिए अगर होगा, एलएचबी कोच के लिए होगा तो ये बीपी एफपी का आप लोग का 28 mm हो जाएगा डायमीटर। इस हिसाब से अगर गुड्स वागन का होगा ये 32 mm हो जाएगा। ये भी जरूर नोट डाउन करके रखें। बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, यहीं पर देखिए जो वर्किंग ट्रेन में पूछ रहे हैं, चलता हुआ ट्रेन में, वर्किंग ट्रेन में आप लोग का बीपी प्रेशर पूछ रहा है। जो बीपी प्रेशर होगा ये 5 kg/cm² होगा, और 6 kg/cm² ये एफपी फीड पाइप का प्रेशर होगा। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, यहीं पर इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में पूछा है, तो जिसमें कि आप लोग का ब्रेक लगता नहीं, तो आप लोग का ये कितना टाइम में ब्रेक लगता नहीं है, ये 60 सेकंड में ब्रेक लगता नहीं, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए, हमें बीपी प्रेशर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो बीपी प्रेशर कौन सा रेंज में आप लोग ड्रॉप करवाएंगे, ये आप लोग का 0.6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए ड्रॉप कीजिए। तो इसमें ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए, ये होता है आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से इनसेंसिटिविटी टेस्ट में चलेंगे तो इसमें आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए 60 सेकंड के लिए। इसमें आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। फंक्शन ऑफ एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन पूछ रहे हैं कि जैसे कि आप लोग का नॉन रिटर्न वाल्व का एक फंक्शन रहता है कि एफपी पाइप से आप लोग का एआर चार्ज होता है, एफपी से एआर के तरफ आप लोग का फ्लो होता है, एआर का फ्लो होता है। लेकिन आप लोग का जो एनआरवी होता है ये क्या करता है, आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से एफपी की तरफ में बैक फ्लो होने देता नहीं, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक। आप लोग का एफपी होना चाहिए, यहीं पर गलती से ये प्रिंट हो गया है बीपी बोल के, ये एफपी होना था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी में चलिए। बीपीसी वैलिडिटी ऑफ इंटेंसिव एंड टू एंड रैक, यहीं पर देखिए इंटेंसिव एंड टू एंड रैक का आप लोग का बीपीसी का वैधता वैलिडिटी पूछ रहा है, जो कि इसमें डेस्टिनेशन पॉइंट तक होता है। इसमें आप लोग का जरूर डेस्टिनेशन पॉइंट आप लोग जरूर देखिए। जब भी बीपीसी इशू किया जाता है, ये सीएनडब्ल्यू सुपरवाइजर इशू करते हैं, तो इसमें आप लोग का गार्ड और ड्राइवर को जो कॉपी दिया जाता है उनका भी फर्ज होता है कि जरूर डेस्टिनेशन पॉइंट को वो लोग नज़र में रखें। डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन ड्यूरिंग, यहीं पर देखिए डार्ट कलेक्टर को कब आप लोग क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, ये आरोज के दौरान करेंगे। ये आप लोग का गुड्स के लिए हो गया। इसी हिसाब से कोचिंग के लिए, कोचिंग ट्रेन में आप लोग का जो डार्ट कलेक्टर रहेगा ये आप लोग का ए शेड्यूल में भी करना पड़ेगा, आप लोग का बी शेड्यूल में भी कीजिए। इस हिसाब से आईओच में भी आप लोग इसको क्लीन कीजिए। कलर ऑफ बीपी पूछ रहा है, बीपी पाइप का कलर पूछ रहा है यहीं पर, जो कि आप लोग का ग्रीन होता है। इसी हिसाब से वाइट जो होगा आप लोग का ये एफपी पाइप का कलर होगा, फीड पाइप का कलर होगा। प्रेशर इन सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर इन लोकोमोटिव पूछ रहे हैं। लोकोमोटिव में आप लोग का बीपी प्रेशर पूछ रहे हैं। बीपी प्रेशर आप लोग का इंजन में कितना रहता है, ये 5 kg/cm² रहता है, 5 kg/cm² रहेगा आप लोग का जो बीपी प्रेशर, ब्रेक पाइप प्रेशर लोकोमोटिव में। इसी हिसाब से एफपी का
6 kg/cm²। और आप लोग का जो MR का जो प्रेशर रहेगा मेन रिजर्वर लोकोमोटिव में, ये जैसे भी 8 से 10 kg/cm² होना बहुत ही ज़रूरी है। ये लोकोमोटिव का केस है। टोटल ब्रेक ब्लॉक फिटेड इन ए बक्सन वागन, बक्सन वागन में 8 की संख्या में ब्रेक ब्लॉक फिट रहेगा। इन वागन डिवीज डायरेक्टली अटैच टू इट, यहाँ पर देखिए डिवी जो आप लोग का डायरेक्टली माउंट होता है, फिट होता है, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट से ही फिट होता है। इसी हिसाब से आप लोग का CR का देखिए, ये भी आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट में डायरेक्टली ये माउंटिंग होता है। CR भी, ये भी याद रखिए। इन ए वागन डिवीज, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नॉट ए डिवीजन इन इंडियन रेलवे, यहीं पर देखिए इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में कौन सा ये डिवीजन नहीं है। यहीं पर देखिए आप लोग का जो दिया हुआ है ऑप्शन में चलते हैं। जैसे कि यहीं पर आप लोग का ये देखिए गुंटाकल दिया है। गुंटाकल जो है ये आप लोग का डिवीजन है, साउथ सेंट्रल रेलवे का है। इसी हिसाब से रतलाम जो है ये आप लोग का वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन है। समस्तीपुर देखिए दिया हुआ है, समस्तीपुर आप लोग का ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिवीजन है। लेकिन जो तिरुपति है एक आप लोग का डिवीजन नहीं है, ये आप लोग का स्टेशन है। तिरुपति स्टेशन है जो कि आप लोग का ये गुंटाकल डिवीजन में आएगा। ये आप लोग का गुंटाकल डिवीजन में आएगा और ये इसका जो जोन होगा साउथ सेंट्रल रेलवे होगा। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर है तिरुपति, जो कि कोई डिवीजन नहीं है इंडियन रेलवे में। फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर, डार्ट कलेक्टर का फंक्शन काम पूछा है, जिसका काम होता है ये क्लीन एयर को ही DV के पास भेजता है। तो क्लीन द एयर होगा, ऑप्शन C होगा। एक्सेल लोड ऑफ BTPN वागन, बॉगी टैंक न्यूमेटिक जो पेट्रोलियम वागन होता है BTPN, इसका आप लोग का एक्सेल लोड पूछा है 20.32 टन। ऑप्शन A के साथ चलिए। टोटल मेंबर्स इंक्लूडेड इन ए प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को जोड़ के आप लोग का टोटल जो मेंबर रहेंगे प्रिविलेज पास में ये 5 की संख्या में रहेंगे। कैन लीगली डिवोर्स सिस्टर सोन एज डिपेंडेंट इन पास, यहीं पर देखिए जो लीगली आप लोग का जो सिस्टर है, बहन है, डिवोर्स्ड है, तो ये डिपेंडेंट के तौर पर आप लोग का पास में इंक्लूड होगा कि नहीं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यस। कैन ए डिवोर्स और विडो डॉटर्स सन इंक्लूडेड एज डिपेंडेंट इन पास, यहीं पर देखिए आप लोग का जो डिवोर्स या विडो अगर डॉटर रहेंगे तो इनका सन, उनका जो लड़का इसमें शामिल होगा कि नहीं पूछ रहे हैं। तो आप लोग का जो डिवोर्स विडो डॉटर्स होंगे ये तो आप लोग का डिपेंडेंट के तौर पर शामिल होंगे, लेकिन इनका जो संतान होंगे, लड़का लड़की होंगे, ये आप लोग का ये शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं होगा। इन केस ऑफ सन टिल व्हाट एज कैन बी पेरेंट टू बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास, ये देखिए स्कूल पास में आप लोग का लड़का 18 साल तक होने तक आप लोग का पेरेंट्स जो है स्कूल पास में ये रहेंगे। तो 8 कितना एज तक, ये आप लोग का 18 के उम्र तक, 18 के एज तक। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इच ट्रैवल ब्रेक अलाउड विद इन द स्कूल अकाउंट पास, स्कूल अकाउंट पास में आप लोग का ब्रेक बोल रहा है, ब्रेक जर्निंग पूछ रहा है, तो ये हाँ अलाउड हो सकता है। ये यहीं पर आप लोग का ब्रेक जर्निंग स्कूल अकाउंट पास में मेंशन करवाना पड़ेगा पास में, तो ये आप लोग का अलाउड है। तो ये हो जाएगा यस। नेक्स्ट चलते हैं। ए रिटायर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द रेलवे इन जुडिशियल मैटर्स कैन बी गिवन ए स्पेशल पास, तो रिटायर्ड पर्सन है, रिटायरमेंट हो गए हैं, तो अगर न्यायिक मामलों में प्रतिनिधित्व करेंगे, ये आप लोग का जुडिशियल मैटर्स में अगर ये रिप्रेजेंटिंग करेंगे, न्यायिक मामलों में प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उनको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग का स्पेशल पास दिया जाएगा कि नहीं। ए रिटायर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द रेलवे इन जुडिशियल मैटर कैन बी गिवन ए स्पेशल पास, यस। हाउ मैनी केजीज ऑफ लगेज परमिटेड इन फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास पास
है तो आप लोग को कितना केजी लॉगेज यहीं पर परमिटेड है, अलाउड है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 70 केजी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लीव इज ए राइट, यस और नो। आप लोग का जो छुट्टी होता है ये अधिकार है कि नहीं? नहीं भाई, ये अधिकार नहीं है। लीव इज नॉट ए राइट, ये यहीं पर नो होगा। ये आप लोग का जन्म जो सिद्ध अधिकार नहीं है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू, यहीं पर पैटर्निटी लीव पूछा है जो कि मेल एम्प्लॉय को दिया जाता है। पैटर्निटी लीव 15 डेज टू एल्डर सर्वाइविंग जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए। तो पैटर्निटी लीव ग्रांटेड टू, ये हो जाएगा आप लोग का मेल एम्प्लॉय के लिए, पुरुष कर्मचारी के लिए। कैन कैजुअल लीव बी कंबाइंड विथ जॉइनिंग टाइम लीव, तो जब भी आप लोग का गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, जॉइनिंग लीव टाइम मिलता है, उस टाइम क्या सीएल को आप लोग कंबाइन कर पाएंगे? तो यहीं पर आप लोग का ये नहीं कर पाएंगे। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय आर अल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, ये देखिए मातृत्व अवकाश के लिए जो अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय रहेंगे, जो शादी नहीं किए रहेंगे, ये आप लोग का फीमेल एम्प्लॉय, उनको ये एलिजिबल हैं क्या, योग्य हैं क्या? तो यहीं पर यस, इनको भी आप लोग का मैटरनिटी लीव मिलेगा, यस। एवरेज लीव पे में भी कम्युलेटिव अप टू हाउ मैनी डेज, यहीं पर देखिए एलएपी जो कम्युलेटिव कर सकते हैं, लास्ट में एलएपी जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कितना दिन तक आप लोग का रिटायरमेंट तक, ये 300 प्लस 15 डेज ये कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए डी के साथ चलिए। ईच मैटरनिटी लीव पेएबल टू मेल एम्प्लॉय, यहीं पर देखिए मैटरनिटी लीव पूछा है मेल एम्प्लॉय को, ये आप लोग का फीमेल एम्प्लॉय के लिए है, मेल एम्प्लॉय के लिए नहीं है। तो ये हो जाएगा बिग नो होगा। एक्सेप्टिंग और डाउरी अगेंस्ट कंडक्ट रूल, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो डाउरी दहेज होता है ये लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। ये आप लोग का जो RSCR रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, ये आप लोग का क्या बोल रहा है, यहीं पर बोल रहा है कि आप लोग का जो डाउरी है दहेज है ये लेना भी नहीं है तो देना भी नहीं है। तो ये आप लोग का जो रूल है RSCR, ये आप लोग का ये आ जाएगा रूल 13A के अंतर्गत, ये डाउरी के बारे में बोला गया है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में देखिए 13A, रूल 13A में बोला गया है। तो यहीं पर जो क्वेश्चन है आप लोग का एक्सेप्टिंग और डाउरी अगेंस्ट कंडक्ट रूल, तो ये आप लोग का क्या होगा, ये होगा यस। एक्सेप्टिंग ऑफ डाउरी इज अगेंस्ट कंडक्ट रूल का अगेंस्ट में है, ये सही बात है। ऑप्शन देख के ही चुनिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। अंडर व्हिच रूल RSCR मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन, यहीं पर देखिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो 1966, इसमें पूछ रहा है आप लोग का चल और अचल संपत्ति के बारे में जो बताया गया है, ये आप लोग का कौन सा रूल में बताया गया है, ये रूल 18 आप लोग का RSCR 1966 जो है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का 18 में यही बताया गया है, चल और अचल संपत्ति के बारे में बताया गया है। SF11 इज यूज्ड फॉर, यहीं पर SF11 जो होगा ये आप लोग का लघु दंड, लघु शास्ति या छोटी शास्ति, ये हो जाएगा माइनर पेनल्टी। उसी हिसाब से मेजर पेनल्टी देख सकते हैं, ये SF स्टैंडर्ड फॉर्म 5 यूज होता है, इशू होता है, ये भी जरूर याद में रखें। इच D&A आर एप्लीकेबल फॉर अप्रेंटिस, यहीं पर जो प्रशिक्षु होते हैं, प्रशिक्षुओं के लिए क्या आप लोग का डिसिप्लिन और जो APL रूल है, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम, ये क्या उनके लिए आप लोग का एप्लीकेबल है, इनके प्रति लागू होगा? तो ये आप लोग का लागू नहीं होगा। ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, सस्पेंशन इज ए पेनल्टी, यहीं पर पूछ रहा है क्या सस्पेंशन पेनल्टी दंड है क्या, निलंबन दंड है क्या? तो ये भी नहीं है भाई। देखिए बी के साथ चलिए। अंडर हुज सिग्नेचर SF3 इज इशूड, यहीं पर देखिए किसके सिग्नेचर पर आप लोग का SF3
यूज किया जाता है। तो पहले ये देख लीजिए आप लोग का जो SF3 है ये क्या होता है, आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट होता है। ये होता है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। या आप लोग का गैर नियुक्ति पत्र या गैर आप लोग का रोजगार जो रहेंगे इसके लिए आप लोग को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग का निर्वाह भत्ता सब्सिस्टेंस अलाउंस आप लोग को मिले। आप लोग का निलंबन के दौरान आप लोग को जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, निर्वाह भत्ता मिलेगा, इसके लिए आपका सिग्नेचर करके आपको देना पड़ेगा कि मैं भाई कहीं भी जगह में कहीं पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, रोजगार नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगेजमेंट नहीं हूँ। तो ये आप लोग को साइन करके देना पड़ेगा। तो यहीं पर अंडर हुज सिग्नेचर SF3 इज इशूड, सस्पेंडेड एम्प्लॉय होगा, जो निलंबित कर्मचारी हैं वो साइन करके देंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR? तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल आप लोग का जो है, आप लोग का रेल सेवक अनुशासन अपील नियम 1968 है, उसके अनुसार आप लोग का अपील करने का जो टाइम है, लिमिट है, ये 45 डेज है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डीम सस्पेंशन के लिए देखिए SF2 इशू होता है। तो जैसे कि कोई भी आप लोग का जो रेलवे एम्प्लॉई अगर 48 आवर से ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रह जाते हैं, उनको यही स्टैंडर्ड फॉर्म इशू कर दिया जाता है, SF2 इशू कर दिया जाता है, डीम सस्पेंशन। इस हिसाब से SF1 ये ओनली सस्पेंशन है, निलंबन है। SF5 दिया हुआ है, ये तो आप लोग जानते हैं, मेजर पेनल्टी है, बड़ी शास्ति। SF11 लघु शास्ति, छोटी शास्ति, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी है। मेन पर्पोज ऑफ ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, इसका मेन पर्पोज क्या होता है? तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जैसे कि ये ऑप्शन के अनुसार ये तो क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, लेकिन ISO आप लोग का बहुत कुछ आप लोग का रिलेटेड मैटर में ये सर्टिफिकेशन करता है। तो जैसे कि आप लोग का ये आप लोग का यहीं पर देखिए क्वालिटी के साथ साथ आप लोग का ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, EMS एनवायरनमेंट मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद आप लोग का एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद आप लोग का वेल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एग्जाम में आप लोग का आ रहा है। बहुत सारे फील्ड में ये ISO सर्टिफिकेशन करवाता है। विच क्लास ऑफ ART हैज BD क्रेन? यहीं पर देखिए ब्रेकडाउन क्रेन, कौन सा क्लास का ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में ये आप लोग का रहता है। तो आप लोग का ये पार्ट होता है BD क्रेन। 140 टन BD क्रेन, ब्रेकडाउन क्रेन जो होता है A क्लास ART में रहता है। नॉन अवेलेबल इन ART में आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में क्या अवेलेबल नहीं रहता है? ये देखिए जनरेटर अवेलेबल रहेगा, ऑक्सी कोटिंग इक्विपमेंट ये भी आप लोग का अवेलेबल रहेगा, जैग भी रहेगा। यहीं पर देखिए रॉ आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑप्शन D में चलिए, जो रॉक ब्रेकिंग डायनामाइट है, आप लोग का पत्थर या चट्टान तोड़ने वाला डायनामाइट ये नहीं रहता है। ऑप्शन D के साथ चलिए। विड्थ ऑफ ICF कुछ चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई क्या होगा फ्रेंड्स? यहीं पर देखिए चौड़ाई जो हो जाएगा 3245 mm होगा, 3245 mm। तो इसका भी कुछ डाटा आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी, ये आप लोग का ICF कुछ के लिए। तो लेंथ ओवर आप लोग का
बॉडी यहीं पर क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 21,337 mm। लेंथ ओवर कपलर मतलब आप लोग का कपलर से कपलर, बफर से बफर, लेंथ ओवर आप लोग का लेंथ ओवर लेंथ ओवर ये बॉडी, ये लेंथ ओवर आप लोग का बफर, एलओबी इसमें कन्फ्यूजन मत होइए। लेंथ ओवर बॉडी, लेंथ ओवर आप लोग का बफर, इसमें बफर रहेगा जो कि 22,297 mm। इसी हिसाब से आप लोग का दो विड्थ चौड़ाई भी जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है 3245 mm, और हाइट जो होगा ये हो जाएगा 4025 mm। नेक्स्ट चलते हैं, फीवा इन एलएचबी कोच रिलेटेड टू। तो फीवा आप लोग का किसके साथ इसका संपर्क है, रिलेशन है, एयर स्प्रिंग के साथ। जो भी एलएचबी कोच में अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग है तब जाकर आप लोग का फीवा यूज होगा। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, कहीं पर भी देखिए अगर आप लोग का एयर स्प्रिंग में अगर रबर बेलोच पंक्चर हो गया, डिफ्लेटेड हो गया, यही कंडीशन में फीवा एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए आप लोग का रीसेटिंग करने के लिए, आप लोग का फीवा रीसेटिंग करने के लिए भी सब आप लोग का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ज़रूर आप लोग एलएचबी फीवा रीसेट कैसे किया जाता है ये आप लोग को जानना चाहिए। एज ए आप लोग का कर्मचारी, एज ए एम्प्लॉय, एज ए टेक्नीशियन आप लोग का बहुत ही ज़रूरी है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बीबीजेड ब्रेक वैन, देखिए बीबीजेड ब्रेक वैन इसमें आईसेप आप लोग का ट्रॉली रहेगा। ये आप लोग का 8 व्हीलर होगा जो कि आप लोग का कोचिंग का आईसेप कोचिंग का ट्रॉली लगता है बीबीजेड ब्रेक वैन 8 व्हीलर। इसका मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा आप लोग का 100 kmph। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हॉट एक्सेल बॉक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय, यहीं पर देखिए हॉट एक्सेल बॉक्स कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ये आप लोग का एक्सेल बॉक्स बिकमिंग हॉट एंड रेड, देखिए जैसे कि नाइट विजन में बढ़िया से ही आप लोग का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हॉट एक्सेल बॉक्स जो होगा इसके लिए आप लोग का एक्सेल बॉक्स बिकमिंग हॉट हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। और दिन के समय भी जो भी आप लोग का स्टाफ रोलिंग इन एग्जामिनेशन या रोलिंग आउट देखते हैं, इन लोग के आप लोग का जो गर्म हवा आप लोग के तरफ ये देखिए महसूस होगा गर्म हवा, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जाके थर्मोमीटर में या लेजर गन लोकल लैंग्वेज में जो बोल रहे हैं IR थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर में इसका टेम्परेचर लीजिए, जो कि आप लोग का कोचिंग का केस में जो हॉट एक्सेल बॉक्स होगा ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और आप लोग का वागन का केस में ये हो जाएगा आप लोग का 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी जरूर ध्यान में रखें। LWCBAC इच हुइच टाइप ऑफ कोच, LWCBAC जिसको कि हम लोग हॉट बफेट कार बोलते हैं, हॉट बफेट कार LHB कोच के लिए ये है हॉट बफेट कार, या LHB कोच का इसको पेंट्री कार भी बोल सकते हैं। LHB कोच के लिए ये पेंट्री कार है, ये भी आप लोग जानिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में चलेंगे LWCB इज ए हुइच टाइप ऑफ कोच, ये आप लोग का पेंट्री कार है। इसी हिसाब से आईसेफ कोच का जो पेंट्री कार होगा, आईसेफ कोच का जो पेंट्री कार होगा ये हो जाएगा WCB, ये भी जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चन ये वीडियो के चल रहा है इसी दौरान आप लोग को दिया जाता है, ज़रूर कमेंट्स में इसको बताइए, इसमें आप लोग का प्रिपरेशन होगा। और आप लोग डेली देखिए सुबह को आप लोग मॉर्निंग में यही चैनल पर आप लोग कम्युनिटी पेज में आप लोग ओपन कीजिए, डेली 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है, ये सब आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।